हेलो ऑल एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स। आज हम एक न्यू लेक्चर सीरीज को यहाँ पर शुरू करने वाले हैं जिसमें आपको सभी पीवाईक्यूज को हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सभी प्रश्न पत्रों का यहाँ पर विश्लेषण किया जाएगा, डिटेल में यहाँ पर हम कवर करेंगे। ये पूरी लेक्चर सीरीज एमपी जीके से संबंधित है। यहाँ पर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कौन कौन से एग्जाम्स के पेपर यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एमपीपीएससी के सारे जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम हैं 1999 से लेकर 2022 और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 2023 एंड 2024। यहाँ पर जो एमपीपीएससी का एडीपीओ का पेपर होता है, असिस्टेंट मैनेजर का पेपर होता है, ऐसे सारे ही एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश कंप्यूटर प्रोग्रामर, जिसमें जो एमपी जीके के क्वेश्चन आते हैं। इन सभी एग्जाम्स में आपको 50 क्वेश्चन जो शुरू के देखने को मिलेंगे, उसमें से 40 क्वेश्चन एमपी जीके के आते हैं और 10 क्वेश्चन यहाँ पर हमको आईसीटी के देखने को मिलते हैं, जो कि हमारी एमपीपीएससी की 9th यूनिट है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे डेंटल सर्जन के पेपर, मध्य प्रदेश डीएसपी रेडियो का पेपर, यहाँ पर मध्य प्रदेश होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर का पेपर। ये सारे ही एग्जाम्स के जो एमपी जीके के क्वेश्चन हैं वो हम कवर करेंगे। इसका यहाँ पर उद्देश्य हमको ये देखने को मिलता है, ये सारे जो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, हमने ये चीज देखी है। कई सारे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं वहां से क्वेश्चन रिपीट होके न्यू एग्जाम में आ जाता है। ये कई सारे सेलेक्टेड लोगों ने इस चीज को ऊपर जो है बात कही है, ये चीज हमको देखने को मिलती है। जो अदर एग्जाम्स मध्य प्रदेश में होते हैं, जो व्यापम कंडक्ट कराता है, जिसको अब हम पीईबी के एग्जाम बोलते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सहायक सम परीक्षक और मध्य प्रदेश पीईबी पुलिस कांस्टेबल, मध्य प्रदेश पीईबी पैट का एग्जाम, जेल प्रहरी का एग्जाम। इन सारे ही एग्जाम्स को जो क्वेश्चंस आए हैं, इन सारे ही एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं, इनका एमपी जीके का पार्ट हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये पूरी जो लेक्चर सीरीज है काफी ज्यादा ऑथेंटिक और यहाँ पर डिटेल में हम कवर करेंगे, जो कि आने वाले एमपीपीएससी के एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगी आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने में, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ जो है ऑलमोस्ट 80 हमको देखने को मिल रहा है। इसी वजह से इस लेक्चर सीरीज को हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। शुरू करेंगे 51st क्वेश्चन से। यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन थे वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर करे थे। यहाँ पर देखेंगे चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो ये आपको देखने को मिलेगा ये भाभरा अलीराजपुर में हुआ था। जो भाभरा गांव है एक, और ये अलीराजपुर में हमको देखने को मिलता है, अलीराजपुर जिले में। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था और 1924 में जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना था, उसी का ही नाम चेंज करके चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अहिल्याबाई बिलोंग टू विच डायनेस्टी। यहाँ पर अहिल्याबाई कौन से राजवंश से संबंधित है, तो ये हमको देखने को मिलती है अहिल्याबाई जो है वो होलकर राजवंश से संबंधित है। यहाँ पर इनका जन्म 1725 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर इनका विवाह जो है मल्हार राव होलकर के बेटे खांडेराव होलकर से हुआ और 1754 में खांडेराव होलकर का निधन हो गया। उसके बाद यहाँ पर अहिल्याबाई जो है रानी बनती हैं। इनको फिलोसोफर क्वीन भी कहा जाता है। यहाँ पर इनके सेनापति का नाम, अहिल्याबाई के सेनापति का नाम तुकोजी राव होलकर हमको देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मालवा वॉज कॉन्कर्ड इन 2nd सेंचुरी बाय। यहाँ पर दूसरी शताब्दी में मालवा पर किसने विजय प्राप्त की थी, तो ये आपको देखने को मिलेगा गौतमीपुत्र सतकर्णी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। यहाँ पर अजयगढ़ वॉज फाउंडेड बाय। अजयगढ़ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपको देखने को मिलेंगे गुमान सिंह द्वारा अजयगढ़ की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमारा ये 55th क्वेश्चन है। देवास को किसने स्थापित किया था, देवास वॉज फाउंडेड बाय। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको तुकोजी राव और जिवाजी राव देखने को मिलेगा, जिन्होंने देवास रियासत की यहाँ पर स्थापना की थी। ये हमको देखने को मिलते हैं जिवाजी राव, जिनको दादा साहब भी कहा जाता है, तुकोजी राव जिनको बाबा साहब कहा जाता है। यहाँ पर 1728 में
इन्होंने जो है देवास रियासत की स्थापना की थी। उसके बाद 1857 में यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर सामने आते हैं, ठाकुर दौलत सिंह। इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ जो है काम किया था। यहाँ पर 1857 से हमारे एमपीपीएससी के पेपर में हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, इस वजह से इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठाकुर दौलत सिंह ये देवास से बिलोंग करते थे और यहाँ पर इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ काम किए थे। यहाँ पर जो देवास में हमको इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखने को मिलती हैं, ये आपको देखने को मिलेंगी। चामुंडा देवी जी का मंदिर है यहाँ पर, खिवनी अभ्यारण्य है, खिवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सिद्धेश्वर मंदिर है, काबड़िया हिल्स है यहाँ पर, और गदियाखो जलप्रपात हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ पर हम देखेंगे द प्लेस और डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश वेयर कृष्णा और बलराम, यहाँ पर जो कृष्ण और बलराम थे इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी, तो ये तो सभी को पता होगा, ये इन्होंने उज्जैन से जो है बलराम, कृष्ण और सुदामा ने संदीपानी मुनि आश्रम, ये आपको देखने को मिलेगा उज्जैन में गुरु संदीपानी आश्रम है, यहाँ पर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और इन्होंने 64 विद्या 16 कलाओं की शिक्षा और ज्ञान यहाँ से प्राप्त किया था। उज्जैन में हमको देखने को मिलता है महाकालेश्वर मंदिर, ये शिप्रा किनारे बसा हुआ है। शिप्रा का जो मेन घाट है यहाँ पर वो राम घाट हमको देखने को मिलता है। 12 साल में एक बार यहाँ पर आपको सिंहस्थ कंडक्ट होते हुए देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वापस से ये रिपीटेड क्वेश्चन है। संदीपानी आश्रम जहाँ पर लॉर्ड कृष्ण, सुदामा और बलराम ने शिक्षा प्राप्त की थी, ये आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द टाउन ऑफ ग्वालियर द की टू हिंदुस्तान, यहाँ पर हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर को किसके द्वारा कहा गया था, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको वैरन हास्टिंग देखने को मिलेगा। कुछ और बातें जान लेते हैं। वैरन हास्टिंग ने यहाँ पर हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर को कहा और ये प्रथम गवर्नर थे तथा बंगाल के सुप्रीम काउंसिल के ये अध्यक्ष भी रहे और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। खजुराहो वॉज मेंशन्ड एज अ कैपिटल ड्यूरिंग मोहम्मद गजनी रेड कॉन्क्वेस्ट, ये कौन ने मेंशन किया था? खजुराहो का उल्लेख अलबरूनी के द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया गया था। यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बुंदेलखंड के राजा थे, परमार्दी देव जो चंदेल शासक के राजा थे, इनको पराजित किया था। इस चीज का उल्लेख हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया एग्जिबिटेड इन, भारत में मानव जीवन का शीघ्र जो उल्लेख प्रदर्शित किया गया है, ये भीमबेटका केव्स में हमको देखने को मिलता है। भीमबेटका केव्स जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ पर 1957 में वी.एस. वाकनकन द्वारा इसकी खोज की गई थी। पुरापाषाण काल के समय की मानी जाती है, प्री हिस्टोरिक की मानी जाती है। इसको 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर घोषित किया गया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। निम्न में से कौन सा ग्वालियर के सिंधा शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। इसका उत्तर है शिवपुरी। शिवपुरी जो है सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर जो सिंधिया वंश है उसके संस्थापक हमको राणोजी सिंधिया देखने को मिलते हैं और यहाँ पर जो शिवपुरी है उसका पुराना नाम हमको सिपरी देखने को मिलता है। शहरों के पुराने नाम अधिकतर एमपीपीएससी के पेपर में प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, इस वजह से इन चीजों पर ध्यान दीजिए। 1857 के रिवोल्ट पर हमको ज्यादा ध्यान देना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वॉर दैट बॉट ईस्ट वाइल स्टेट इंदौर, नागपुर, रीवा अंडर ब्रिटिश, यहाँ पर ऐसा कौन सा युद्ध है जिसने इंदौर, नागपुर और रीवा को तत्कालीन इन राज्यों को जो है ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले लिया था? ये चीज हमको देखने को मिलती है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तृतीय लड़ाई। यहाँ पर कुछ और बातें जान लेते हैं इसके बारे में। जो तृतीय एंग्लो मराठा वॉर था, यहाँ पर इंदौर, नागपुर, रीवा को यहाँ पर ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत शामिल किया गया। ये युद्ध हमको 1817 से 1818 तक देखने को मिलता है। इस युद्ध के अंतिम रूप में यहाँ पर लॉर्ड हास्टिंग जो है गवर्नर बने थे। यहाँ पर जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे वो कोरेगांव के युद्ध में यहाँ पर पराजित होने के बाद, हारने के बाद 1818 में ये समर्पण कर देते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंदौर, नागपुर, रीवा ब्रिटिश रूल के अंदर ये राज्य आ जाते हैं।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हम देखेंगे दी लास्ट महाराजा ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर के आखिरी महाराजा कौन थे। तो ये आपको देखने को मिलेंगे माधवराव सिंधिया जो हैं वो ग्वालियर के आखिरी महाराजा हमको देखने को मिलते हैं। ग्वालियर के अंतिम महाराजा माधवराव सिंधिया और यहाँ पर संस्थापक आपको राणोजी शिंदे देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है होलकर वॉज बेसिकली जो है, होलकर जो है वो मूल रूप से यहाँ पर हमको मराठा देखने को मिलते हैं। जो होलकर हैं मूल रूप से मराठा हैं। ये इंदौर में इन्होंने शासन किया। ये होल गांव हाल गांव में बसे हुए थे, जिस वजह से इनका नाम यहाँ पर होलकर पड़ा। इसके संस्थापक हमको मल्हार राव होलकर देखने को मिलते हैं। अहिल्याबाई रानी बनती है इंदौर की। इनको दार्शनिक रानी भी कहा जाता है, फिलोसफर क्वीन भी अहिल्याबाई को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द लास्ट होलकर रूलर, यहाँ पर अंतिम महत्वपूर्ण होलकर शासक का नाम हमको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे यशवंत राव होलकर अंतिम महत्वपूर्ण होलकर शासक थे। ये हमको यशवंत राव होलकर देखने को मिलते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद यहाँ पर 1761 में मल्हार राव होलकर ने इंदौर पर अधिकार करके जो है होलकर वंश की स्थापना की और उनकी पुत्र वधु यहाँ पर अहिल्याबाई हमको देखने को मिलती है। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद यहाँ पर यशवंत राव होलकर साम्राज्य की बागडोर संभालते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो तुकोजी राव तृतीय हैं, इनके समय पर इनका मध्य भारत में जो है विलय हो जाता है। ये बात हो रही है तुकोजी राव तृतीय 1947 के आसपास की। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। उज्जैन वॉज द कैपिटल ऑफ एंशंट अवंती रूल्ड बाय, यहाँ पर कौन से प्राचीन काल में अवंती की राजधानी थी और यहाँ पर किसका शासन था। तो यहाँ पर आपको उत्तर विक्रमादित्य देखने को मिलेगा। प्राचीन काल में जो अवंती जनपद की राजधानी अवंती जो है उसकी राजधानी यहाँ पर उज्जैन हुआ करती थी और यहाँ पर जो शासन हमको देखने को मिलता है विक्रमादित्य, यहाँ पर इनका शासन हुआ करता था। विक्रमादित्य की केव्स भी हमको यहाँ पर उज्जैन में देखने को मिलती है। पूरा उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है और शिप्रा जो है चंबल की सहायक नदी हमको देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम रहा है, ये किस जिले में स्थित है। यहाँ पर चित्रकूट कौन से जिले में स्थित है जो कि रामायण काल से फेमस रहा है। तो ये हमको देखने को मिलता है चित्रकूट जो है सतना जिले में लोकेटेड है। यहाँ पर आपको एमपी यूपी की बॉर्डर भी देखने को मिलेगी। चित्रकूट जो है वो रामायण काल से ही एक ऐतिहासिक लोकप्रिय नाम रहा है। ये सतना जिले में स्थित है। विंध्य पर्वतमाला के मध्य मंदाकिनी नदी के तट पर जो है चित्रकूट स्थित है। यहाँ पर 2009 में चित्रकूट को पवित्र नगर घोषित किया था। और यहाँ के कुछ धार्मिक स्थल को यहाँ पर हम कवर करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रामघाट स्थित है, भरत मिलाप का मंदिर है, कमादगिरी पर्वत है, जानकी कुंड, सीता अनुसुईया आश्रम हमको यहाँ पर चित्रकूट में देखने को मिलता है। सटीक शिला हमको चित्रकूट में देखने को मिलती है। यहाँ पर गुप्त गोदावरी है, भरत कूप हमको यहाँ पर देखने को मिलता है और हनुमान धारा हमको चित्रकूट में देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। यहाँ पर हमको देखने को मिलता है नवाब ऑफ भोपाल वॉज, तो यहाँ पर भोपाल के नवाब थे फैज मोहम्मद खान। ये चीज हमको देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे कुछ फैक्ट्स को और कवर करेंगे। जो फैज मोहम्मद खान हैं ये रूल करते हैं 1742 से लेकर 1777 तक। इनका भोपाल में जो है तीसरे नवाब के रूप में शासन करते हैं। यहाँ पर भोपाल के जो प्रथम नवाब थे ये हमको दोस्त मोहम्मद खान देखने को मिलते हैं। 1708 से लेकर 1726 तक इनने जो है रूल किया। यहाँ पर जो भोपाल के अंतिम नवाब हैं ये हमको हामिदुल्लाह खान देखने को मिलते हैं, जिनके समय पर भोपाल को जो है मध्य प्रदेश में या हम कहें भारत में जोड़ा गया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन 1818 द कैपिटल वॉज शिफ्ट फ्रॉम महेश्वर टू इंदौर। यहाँ पर महेश्वर से इंदौर जो है वापस से राजधानी किसके द्वारा शिफ्ट करी गई थी। 1818 में राजधानी जो है महेश्वर से इंदौर शिफ्ट करी गई थी मल्हार राव होलकर तृतीय द्वारा। जो होलकर राजवंश है इसकी स्थापना मल्हार राव होलकर प्रथम द्वारा की गई थी। उसके बाद यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर जो है रानी बनती हैं, जिन्होंने महेश्वर राजधानी शिफ्ट करी। उसके बाद 1818 में यहाँ पर महेश्वर से वापस इंदौर राजधानी को शिफ्ट किया गया।
मल्हार राव होलकर तृतीय द्वारा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। द फैमिली ऑफ परमार वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, यहाँ पर परमार के परिवार को डैश द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो उपेंद्र कृष्णा राज हैं ये इसके प्रारंभिक सदस्य होते हैं और उसके बाद यहाँ पर राजपूता द्वारा फैमिली ऑफ परमार को स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे। द डायनेस्टी विच हैड कंट्रोल ओवर सेंट्रल इंडिया ड्यूरिंग 3rd सेंचुरी, यहाँ पर तीसरी सदी में मध्य भारत में किस राजवंश का नियंत्रण था? तो ये हमको देखने को मिलता है सतवाहनों का नियंत्रण हुआ करता था तीसरी शताब्दी में। यहाँ पर सतवाहना वंश के जो संस्थापक हैं वो राजा सिमुख हमको देखने को मिलते हैं और गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है वो इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे। इन विच ईयर पेशवा बाजीराव टू सीडेड अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ सागर डिस्ट्रिक्ट टू ब्रिटिश, यहाँ पर किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग यहाँ पर ब्रिटिश को सौंप दिया था? ये चीज हमको देखने को मिलती है 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिश को जो है सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। डैश यूज्ड टू बी अ समर कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश अबाउट 40 ईयर्स एगो, यहाँ पर 40 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता था। ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पहले हुआ करती थी। आखिरी बार 1967 में अंतिम बार इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज एसोसिएटेड विद महाजनपदा ऑफ अवंती, यहाँ पर ये हमको देखने को मिलता है मालवा जो क्षेत्र है ये एक अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ था। ये चीज हमको देखने को मिलती है। वर्तमान में इसको उज्जैन नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे। दी सुंगा रूलर हु सीम्स टू बी डिस्ट्रॉयड दी सांची स्तूपा, यहाँ पर कौन से सुंग शासक ने सांची स्तूप को नष्ट किया था? ये चीज हमको देखने को मिलती है। ये सुंग शासक पुष्यमित्र सुंग हमको देखने को मिलेंगे। इन्होंने कुछ सांची स्तूप को जो है नष्ट किया था। ये हमको रायसेन जिले में देखने को मिलते हैं और तीसरी शताब्दी में अशोक द्वारा इनको जो है बनवाया गया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश वाज ओरिजिनली रूल्ड बाय, मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वो किसके द्वारा यहाँ पर शासन चलाया गया था? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है यहाँ पर हमको गोंड शासक देखने को मिलेंगे। जो गोंडवाना रीजन है मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, यहाँ पर आपको गोंड ट्राइब देखने को मिलेगी, गोंड जनजाति देखने को मिलेगी, जिसको पहले राजगोंड राजवंश के नाम से जाना जाता था। इनकी प्रसिद्ध रानी हमको यहाँ पर रानी दुर्गावती देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे। हु बिल्ट ताजुल मस्जिद मॉस्क, यहाँ पर किसके द्वारा ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो ताजुल मस्जिद है वो बहादुर शाह जफर द्वारा निर्मित करवाई गई थी। लेकिन जो भोपाल में स्थित ताजुल मस्जिद है इसका निर्माण यहाँ पर शाहजहां बेगम द्वारा करवाया गया था। और यहाँ पर जो ताजुल मस्जिद है इसका अर्थ हमको देखने को मिलता है मस्जिदों का ताज इसको बोलते हैं। यहाँ पर 3 दिन का जो है इज्तिमा उर्स का मेला यहाँ पर लगते हुए हमको आज भी देखने को मिलता है। किंग भोज वॉज द पार्ट ऑफ विच डायनेस्टी, यहाँ पर जो राजा भोज हैं वो कौन से राजवंश का हिस्सा थे? यहाँ पर ये चीज हमको देखने को मिलती है राजा भोज जो है परमार राजवंश का हिस्सा है। यहाँ पर 1018 से लेकर 1060 तक इन्होंने राज किया। जो राजा भोज है उनकी प्रमुख रचनाएं हमको देखने को मिलती हैं राजा मार्तंड, श्रृंगार प्रकाश, सरस्वती कंठाभरण, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हमको देखने को मिलती हैं। इनको जो है कविराज की उपाधि दी गई थी। और यहाँ पर जो राजा भोज है उनके दरबारी कवि हमको देखने को मिलेंगे भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र और धनपाल, ये प्रमुख जो है राजा भोज के जो है दरबारी कवि थे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री हु एस्टैब्लिश्ड ग्वालियर, यहाँ पर ग्वालियर की स्थापना इतिहास में किसके द्वारा की गई थी? ये चीज हमको देखने को मिलती है सूरत सेन द्वारा ग्वालियर की स्थापना की गई थी। यहाँ पर ये जो सूरत सेन है ये एक बघेल शासक है जिन्होंने ग्वालियर की स्थापना की
और ये जो ग्वालियर नाम पड़ा, ये ग्वाल ऋषि के नाम पर ग्वालियर नाम पड़ा गया, क्योंकि ग्वाल ऋषि की तपोभूमि यहाँ पर ग्वालियर थी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे। खजुराहो वॉज द कैपिटल ऑफ डैश रूलर्स। यहाँ पर जो खजुराहो है वो किसके राजधानी थी। यहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिलेगी, खजुराहो जो है चंदेल शासकों की प्रथम राजधानी थी, और यहाँ पर बाद में उन्होंने राजधानी महोबा बनाई, जो कि आज की डेट में यहाँ पर जो खजुराहो हैं ये विश्व विरासत की सूची में शामिल हैं। इनको 950 से लेकर 1050 ईसा पूर्व में बनाया गया था। यहाँ पर हिंदू और जैन दोनों ही धर्म के यहाँ पर टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर शासकीय नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। ये 1975 से मनाया चालू किया गया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे। भीमबेटका आर दी रॉक शेल्टर्स, दीज आर आर्कोलॉजिकल साइट्स बिलोंग टू विच पीरियड। यहाँ पर जो भीमबेटका पुरातात्विक स्थल है ये कौन से काल के समय को दर्शाता है। यहाँ पर ये पूरा पाषाण काल को दर्शाता है, जिसको हम पैलियोलिथिक बोलते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये रायसेन जिले में है, और इसकी जो खोज की थी B.S. वाकनकर द्वारा भीमबेटका की खोज करी थी 1957 में। ये चीज हम आगे भी कवर कर चुके हैं, और यहाँ पर 2003 में इसको विश्व धरोहर का दर्जा दे दिया गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। हुज मॉर्टल रेलिक इज केप्ट इन सांची स्तूप। सांची स्तूप में किसकी अस्थियां रखी हुई है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, जो सांची स्तूप है यहाँ पर जो बुद्ध के शिष्य थे सरिपुत्र और महामोगलयान, उनकी जो है अस्थियां यहाँ पर रखी हुई है। ये रायसेन जिले में स्थित है, और ये बेतवा नदी के तट पर हमको देखने को मिलता है। इसको निर्मित करवाया गया था यहाँ पर अशोक द्वारा 3री सदी में। ये चीज हमको देखने को मिलती है। विच किंग बिल्ट चंदेरी किला। यहाँ पर जो चंदेरी का किला है वो किसके द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर ये हमको देखने को मिलेगा, राजा कीर्तिपाल द्वारा चंदेरी का किला बनवाया गया था। ये चीज, इसकी हम कुछ और फैक्ट्स और जानकारी को यहाँ पर कवर करेंगे। चंदेरी का किले का निर्माण राजा कीर्तिपाल सिंह द्वारा करवाया गया था। ये अशोकनगर जिले में स्थित है। यहाँ पर जो चंदेरी का किला है इसके मुख्य द्वार को यहाँ पर हम खूनी दरवाजे के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग रीजन इन प्रेजेंट मध्य प्रदेश वॉज रूल्ड बाय अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान ड्यूरिंग 1723 टू 1728। यहाँ पर जो अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान हैं उनके राजवंश से मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में प्रशासन किया गया था। तो ये आपको देखने को मिलेगा भोपाल वाले रीजन में 1723 से लेकर 1728 तक अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान के जो वंशज हैं वो वर्तमान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में शासन किया करते थे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। चंदेरी टाउन वाज मेंशन्ड इन महाभारत, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द किंग ऑफ चंदेरी ड्यूरिंग महाभारत पीरियड। यहाँ पर महाभारत काल में चंदेरी का शासक कौन हुआ करता था, यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। इसका उत्तर हमको शिशुपाल देखने को मिलता है। महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर जो चंदेरी के राजा हुआ करते थे ये हमको शिशुपाल देखने को मिलेंगे, और शिशुपाल की जो राजधानी हुआ करती थी ये हमको चंदेरी शहर देखने को मिलेगा। ये अशोकनगर जिले में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी बैटलिंग अगेंस्ट ब्रिटिश लेड हर लाइफ नियर ग्वालियर इन विच ईयर। ये चीज हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर 1858 में जो है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी 18 जून 1858 को, और यहाँ पर ये चीज हमको ग्वालियर में देखने को मिलती है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हमको 1835 में वाराणसी में देखने को मिलता है। यहाँ पर इनकी जो विवाह है ये झांसी के नरेश महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था। ये चीज हमको इतिहास में देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। एम्परर अशोका बिफोर बिकमिंग द किंग was the governor of which among the following district of present मध्य प्रदेश। यहाँ पर राजा बनने से पहले जो सम्राट अशोक हैं वो वर्तमान मध्य प्रदेश के किस जिले के राज्यपाल थे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसका उत्तर है उज्जैन। यहाँ पर जो सम्राट अशोक हैं वो उज्जैन जिले के हमको राज्यपाल देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फ्लैग सत्याग्रह जो हुआ था 1923 में। यहाँ पर ये कौन सी प्लेस पे हुआ था, ये हमको जबलपुर देखने को मिलता है।
मार्च 1923 में यहाँ पर ध्वज सत्याग्रह हुआ था जबलपुर में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद 1939 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जबलपुर के त्रिपुरी नामक स्थान पर। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया था और यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे। जो मुमताज महल है, क्वीन ऑफ शाहजहां, किस जगह पे यहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, ये चीज हमको देखने को मिलती है। उनका जो देहांत हुआ था ये बुरहानपुर में हमको देखने को मिलता है। इन विच ईयर भीमबेटका ऑफ मध्य प्रदेश वॉज डिस्कवर्ड, भीमबेटका की खोज हम पहले भी कवर कर चुके हैं। ये 1957 में वीएस वाकनकर द्वारा भीमबेटका की खोज की गई थी। यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स को कवर करेंगे। ये रायसेन जिले में लोकेटेड है। यहाँ पर शैल चित्र हमको देखने को मिलते हैं। पेलियोलिथिक साइट है ये, और इसकी खोज 1957 में वीएस वाकनकर द्वारा की गई थी। 2003 में इसको विश्व धरोहर घोषित किया था। हु कंस्ट्रक्टेड फतेहगढ़ फोर्ट इन भोपाल, यहाँ पर जो भोपाल का फतेहगढ़ फोर्ट है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये हमको देखने को मिलता है दोस्त मोहम्मद खान इसका आंसर है। उन्होंने अपनी पत्नी फतेह बीबी के नाम पर यहाँ पर भोपाल में फतेहगढ़ फोर्ट को बनवाया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। दी एंशिएंट सिटी विच इज कॉल्ड अबंडेंड सिटी, यहाँ पर जो प्राचीन शहर जिसको परित्यक्त शहर भी कहा जाता है, ये हमको मांडू देखने को मिलेगा। ये धार जिले में लोकेटेड है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। विच एम्परर इज सेड टू हैव टेकन एलिफेंट्स फ्रॉम शिवपुरी फॉर हिज आर्मी, यहाँ पर कौन सा ऐसा शासक है जिसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को लेके गया था, ये चीज हमको अकबर की सेना देखने को मिलेगी। अकबर ऐसा राजा था जिसने शिवपुरी के जंगलों से हाथियों को लेकर गया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। यशोवर्मन विक्ट्री पिलर्स विजय स्तंभ हमको यहाँ पर मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ये सोनधानी देखने को मिलेगा। इसका आंसर मंदसौर जिले में पाए जाने वाले जो यशोवर्मन के विजय स्तंभ हैं, यहाँ पर ये सोनधानी में देखने को मिलते हैं। इन्होंने जो हुन शासक है मेहरकुल, इसको पराजित किया था, ये चीज हमको देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। इन एंशिएंट टाइम्स आगर मालवा वॉज द कैपिटल ऑफ विच एम्परर, यहाँ पर आगर मालवा कौन से राजा की राजधानी हुआ करती थी। परमार वंश के राजाओं की राजधानी हमको आगर मालवा देखने को मिलती है। यहाँ पर मालवा के परमार वंशी शासक थे, उनकी राजधानी पहले उज्जैन हुआ करती थी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पॉपुलर विजिटिंग प्लेस ऑफ मुगल्स फॉर समर वेकेशन, यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियों में मुगलों की कौन सी लोकप्रिय जो है घूमने वाली जगह हुआ करती थी। यहाँ पर ये चीज आपको जो है आगर मालवा उत्तर में देखने को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। विच बुक ऑल्सो कॉल्ड दतिया वार्का मेंशन्ड इन दतिया, ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये आपको महाभारत काल की किताब देखने को मिलेगी। यहाँ पर इसको जय संहिता भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दी बत्तीसी बावड़ी अ वाटर बॉडी वॉज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर जो बत्तीसी बावड़ी है ये चंदेरी शहर में हमको देखने को मिलती है, जिसका निर्माण यहाँ पर शेर खान द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर पूरे साल जो है जल स्तर एक समान रूप से बना हुआ हमको देखने को मिलता है। हु फाउंडेड मालवा सल्तनत विच फॉर्म्स द प्रेजेंट डे ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ पर मालवा सल्तनत की स्थापना हमने देखा, पहले भी इस क्वेश्चन को कवर किया है, दिलावर खान गौरी द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट मालवा स्टेट जो है दिलावर खान गौरी द्वारा स्थापित किया गया था। इनके ही बेटे जो थे होशंग शाह हमको देखने को मिलते हैं, जिन्होंने मांडू के किले का निर्माण करवाया, और इनका जो शासनकाल है वो 1401 से लेकर 1406 तक हमको ओवरऑल देखने को मिलता है। आज के लास्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डिवोटी ऑफ गॉडेस हरिसिद्धि, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से जो है हरिसिद्धि माता के भक्त हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो महान सम्राट विक्रमादित्य जो है हरिसिद्धि देवी के भक्त हमको देखने को मिलते हैं। ये मंदिर
आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।